Hello everyone. So today in this video I'm going to tell you about the basics of object-oriented programming so that it can be used while programming for Unity. So let's get started. So basically object-oriented programming is revolving around classes and objects. और classes क्या होते हैं? Classes are blueprints of objects. और ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्लासेस जो होते हैं वो बेसिकली डिफ़ाइन कर देंगे कि जब भी मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज़ मैंने एक क्लास बना दिया है पर्सन क्लास, तो अब उस पर्सन से मैं क्या क्या चीज़ें एसोशिएट कर सकती हूँ। पहला तो है वो नाम, फिर जेंडर एंड एज, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और फिर हम ऐसा वो पर्सन से कुछ एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, जैसे कि टॉक हो गया, वॉक हो गया, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़। सो इन सबको हम बोलते हैं मेथड्स। सो कोई भी क्लास बनाते हैं उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके कुछ मेथड्स होंगे। और फिर जब इससे हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं पर्सन क्लास के। पहला है जिसमें पहले ऑब्जेक्ट में नेम है हमारा रचित, मेल और 25 उसकी एज है। और सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम है दिया, जेंडर फीमेल है और उसकी एज क्या है 32। सो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसका प्रोग्रामिंग पार्ट समझते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला था कि इट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब क्लासेस क्या होते हैं कि जब उनको हम डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम बेसिकली प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते थे वैसा ही करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो डेटा टाइप दे देंगे और फिर उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। और उसके बाद जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं कोई भी मेथड को, तो उन मेथड बेसिकली हमारा फंक्शन होता है जिसमें एक रिटर्न टाइप होगा और फिर रिटर्न टाइप, और उसके बाद हम फंक्शन का नाम दे देंगे। और इफ़ इट अगर हमें कोई अंदर पैरामीटर्स देने हैं तो वो भी दे देंगे। एंड देन उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन। सो इससे हमारा एक पूरा क्लास रेडी हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द पर्सन क्लास. Whenever we make an object with this class, like in this, we have created an object whose name is A. एंड ओवर हियर जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसकी डेटा टाइप, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें पहले हम डेटा टाइप देते हैं। इसके जगह पे मैंने यहाँ पे पर्सन दिया है। पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास जो है हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है। ओके, सो जब भी हम वेरिएबल कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसको कोई वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो दिस पार्ट इज़ एक्चुअली फॉर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट, और उसका डेटा टाइप क्या है, क्लास जो हमने डिफाइन किया था दैट इज़ पर्सन। एंड देन वी आर असाइनिंग द एन ऑब्जेक्ट टू इट, एंड वो हम कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, और फिर हम डिफाइन क्लास का नाम दे देते हैं। एंड जब हमने ये वेरिएबल बना दिया है, अब हम उस ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज उनकी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ए से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उसका नेम एक्सेस करना है तो ए डॉट नेम, और फिर उसमें हम रचित स्टोर कर सकते हैं। ए डॉट जेंडर करके हम जेंडर को कॉल करके मेल उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब हम ए डॉट टॉक जो है उसको कॉल करेंगे तो हम बेसिकली हमारी क्लास में जो हमने टॉक मेथड डिफ़ाइन की थी उसको कॉल कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। अब और ये जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स जो होती है ना क्लासेस की, उनके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। सो बेसिकली जब हम C# में यूनिटी में कोड करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर छोटे से एक टॉपिक की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड सो दैट आप लोग वो कोड को अच्छे से समझ पाओ। सो इट्स बेटर इफ़ वी डिस्कस इट ओवर हियर। सो व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग में ऐसा होता है कि सपोज़ हमने एक क्लास में दो मेथड्स बनानी है, लेकिन उनका नाम हमें सेम ही रखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ऐड, हमने एक फंक्शन बना दिया है, एक मेथड बना दी है, और उसमें हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं इंट टाइप के, और ये हमारी मेथड की डेफिनेशन है।
अब हमने दूसरा मेथड बनाया जिसका नाम भी ऐड ही है, लेकिन अब इनके जो पैरामीटर्स हैं वो हमने स्ट्रिंग टाइप के दे दिए हैं और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे, यूज़ करेंगे इसको क्लास बना के, तो कैसे दिखने वाला है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना सम क्लास करके कोई मैंने क्लास बनाया था और उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है माई क्लास। अब माई क्लास में मैंने ऐड को कॉल किया है। अब जब मैंने ऐड को कॉल किया और उसमें इंटीजर वैल्यूज़ दी है, तो इसका मतलब हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि हमने इंटीजर वाले जो पैरामीटर्स थे वो वाला ऐड को कॉल किया है। अब जब मैंने अंदर पैरामीटर्स में स्ट्रिंग्स दी है, तो फिर वो स्ट्रिंग वाले ऐड को कॉल कर देगा। इस तरीके से हम एक ही मेथड नेम से अलग अलग मेथड्स को कॉल कर सकते हैं।